नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक लाइन आपको बोलती हूँ कि आपको सबसे पहले इस वीडियो की शुरुआत में बोलना चाहिए कि थैंक गॉड सोशल मीडिया है। यस, थैंक गॉड कि हमारे बीच में आज के ज़माने में हमारे पास सोशल मीडिया है। अब थैंक गॉड क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया को अमूमन हम ये मानते हैं कि ये एक बहुत ही ख़राब चीज़ है और ये नहीं होनी चाहिए, इससे हमारा समाज बिगड़ रहा है, नेगेटिविटी ज़्यादा फैल रही है, अश्लील चीज़ें फैल रही हैं, या फिर ये कहें एक सभ्य समाज को ख़राब करती है। मानती हूँ आपकी बात को, लेकिन सोशल मीडिया का एक पॉजिटिव साइड हमें कहाँ देखने को मिलेगा? जब ये सारी गंदगी को उजागर कर देता है। जो अभी तक बंद कमरों में या जहाँ कैमरास के ऊपर प्रतिबंध था या लोग जहाँ पहुँच नहीं सकते थे, आप और मेरे तक जो है, मुझ तक कोई भी इंफॉर्मेशन बिना चेक पॉइंट के आती नहीं थी। इससे क्या होता था कि जो चीज़ें दिखाने लायक है वो कई बार छुपा दी जाती थी। जैसे कि समाज का वो चेहरा जो घृणित है, जो गंदा है और गंदी मानसिकता वाला है। हम और आप, यानी मैं और आप, जो अच्छी सोच के लोग हैं, जो देश का अच्छा चाहते हैं, जो अच्छे समाज का निर्माण करना चाहते हैं, हम लोग, ऐसा लगता था हम कुछ हैं और गंदगी फैलाने वाले ज़्यादा हैं। जबकि अब सोशल मीडिया की वजह से हम सब के पास सोशल मीडिया से रीच इतनी हो गई है कि गंदगी जो आती है उसको फिल्टर करने का काम है, इजीली कर पाते हैं। चलिए आते हैं किस केस के बारे में बात कर रही हूँ। अब सबसे लेटेस्ट एग्जाम्पल है 370 की बिरयानी वाला केस, जिसमें कि प्रणीत मोरे जैसा एक बहुत ही निम्न स्तर का एक कॉमेडियन, अपने आप को कॉमेडियन कहते हैं पर उनमें बेसिक एथिक्स नहीं है कि वो क्या परोस रहे हैं, बेसिक मैनर्स नहीं है, और महिलाओं के लिए इज्जत तो मेरे ख्याल से करनी सीखी ही नहीं लगी। इन लोगों के घरों में लगता नहीं होती होगी तो इनको पता है इससे पैसे बनते हैं, तो जितनी हो सके बेइज्जती करो दूसरों की और गंदगी सुनो और लेट द पीपल स्पीक नॉनसेंस। कहीं पे भी ये करेक्शन नहीं करना चाहते। तो प्रणीत मोरे के शो में जनरली होता है, आप सारे शो उठा लीजिए इनके, किसी भी शो को देख लीजिए, वहाँ पे महिलाओं पे भद्दे कमेंट करना और लोगों की गंदगी भरी मानसिकता को क्लैपिंग करना और उसको इनकरेज करना कि बताओ बताओ और बताओ, यही पैटर्न है। इसमें रिसेंटली एक 370 वाली बिरयानी का बयान, एक गंदी सोच की उपज जो थी हिमांशु झांगड़ा ने जो है वो बोली। अब उसको रोकने की बजाय प्रणीत मोरे ने उसको इनकरेज किया। यहीं पे इन स्टैंड अप कॉमेडियन या कमर्शियल या इन्फ्लुएंसर या सोशल मीडिया के वो चेहरे जिनको हम बहुत ही ऊंचा मानते हैं, जिनको बहुत ही मतलब पॉपुलैरिटी है, इनका वो भद्दा चेहरा, भद्दा कैरेक्टर सामने आता है, जहाँ पर ये दे आर मेकिंग पीपल, क्योंकि वहाँ हंड्रेड्स ऑफ पीपल वर सिटिंग देयर एंड एवरीबडी वाज एमिंग टू गेट द अटेंशन, टू इंजॉय ये गंदा जो भी बोल रहा है कि मैंने वो लड़की को 370 की बिरयानी खिलाई, उसमें मेरा अधिकार हो गया, अब मैं उसको एक्सप्लॉइट कर सकता हूँ। और उसके ऊपर हंसने वाले, तालियां बजाने वाले, इंक्लूडिंग द होस्ट प्रणीत मोरे, बाकी जो वहाँ पे 100-200 का क्राउड है, सेम अपने आप को जेनजी कहते हैं, यंग कहते हैं, चाहे वो कुछ कहते हो, पर ये वो ग्रुप है जो सोशल मीडिया के थ्रू एक्सपोज हुआ कि ये कितने गंदे हैं। आज के समय में हिमांशु झांगड़ा की जो है जॉब चली गई, साथ ही साथ उसके परिवार ने भी अब समझा होगा कि कहीं ना कहीं चूक हो गई। एक ऐसा इंसान तैयार हो गया जिसको कि महिलाओं की इज्जत करना नहीं सिखाया गया, क्योंकि अगर कल को उसकी बहन को भी उसी 370 की बिरयानी के रूप में शोषित कर दिया जाए तो वो घटिया मानसिकता होगी। तो ऐसा किसी के साथ होना नहीं चाहिए। लेकिन अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो ये उस कमरे में बैठे हुए चीरहरण द्रौपदी का करने वाली मानसिकता वाले लोग आज भी सेफली हंस रहे होते, और किसी और कमरे में, किसी और हॉल में ऐसे होस्ट जो गंदी मानसिकता वाले हैं इनके जॉब्स पे हंस रहे होते। अब जैसे ही ये आया, इनके एक और शो की क्लिप वायरल हुई, वो सेजल पवार वाली, डॉक्टर कर रही है, MBBS की स्टूडेंट है, और क्या मानसिकता है कि शवों को जो दान में शरीर दिए गए उनके लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं। दिस इज हाईली अनप्रोफेशनल, हाईली इनसेंसिटिव मैटर, जिसके अंदर आप किसी की भावनाओं को आहत करते हैं। क्योंकि हो सकता है मेडिकल में आपके लिए वो एक शरीर हो, लेकिन वो किसी के परिवार का सदस्य है। यहाँ लोग अंग दान करने में ही बहुत ज़्यादा संकोच करते हैं और आसान नहीं है टैबू तोड़ना, लेकिन मेडिकल साइंस की प्रोग्रेस के लिए किसी ने पूरा शरीर दे दिया, उसकी रिस्पेक्ट करिए। ये पहली ओथ होती है MBBS में। अगर कोई इसको ब्रेक कर रहा है तो उसको सस्पेंड करिए, उस कैंडिडेट को, उसका एनरोलमेंट खत्म करिए, क्योंकि वो डॉक्टर बनने लायक है ही नहीं। जो पेशेंट के लिए इनसेंसिटिव है वो किसी के लिए भी सही नहीं है।
एक जो फेल होकर डॉक्टर बनते हैं, जो 0 नंबर ला के डॉक्टर बनते हैं, और दूसरी ऐसी घटिया मानसिकता वाले जो डॉक्टर बनते हैं। हमारे किसी भी इंसान का, किसी भी फैमिली मेंबर का, किसी की भी जीवन की रक्षा ये लोग नहीं कर सकते। उसके खिलाफ भी जो है उसके कॉलेज ने एक्शन लिया है। 15 दिनों का उसको आई थिंक ब्रेक दिया है बीच में, अभी कार्रवाई चल रही है, अब वो देखा जाएगा कितनी होगी। लेकिन सोशल मीडिया ने इस तरह के जो इंसान है, उनकी सोच है, उनको बाहर लाया है। जैसे ये कंट्रोवर्सी हुई है 370 वाली बिरयानी की, उसने उन सब कॉमेडियन, स्टैंड अप कॉमेडियन, भद्दी कॉमेडी और भद्दी बातें करने वाले लोगों को सडनली इंटरनेट पे बाहर ला दिया, जिससे सोशल मीडिया से हम और आप उनके चेहरे देख पाते हैं। हम सिर्फ क्राइम होने के बाद हमें पता लगता है ना, आप रूट कोज देख पाएंगे कि ये ऐसे लोग जो इन चीजों को नॉर्मलाइज करते हैं। एक आदमी जो ये कहता है कि रेप होने के बाद मर्डर क्यों होता है, ही इज जस्ट मेकिंग फन ऑफ दैट। एक लड़की जो जेंडर वाइज इतनी है कि जहां पर इनका कहना है कि आदमियों के साथ ऐसा होना चाहिए, दैट इज ऑल्सो हैरेसमेंट, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। किसी भी जेंडर के लिए आप गलत भावना रखते हैं तो वो गलत ही है, उसको आप सही नहीं कह सकते। क्राइम को नॉर्मलाइज करने में इस तरह की भद्दी मानसिकता जो इन स्टैंड अप कॉमेडियंस के साथ होती है, ये लोग एनकरेज करते हैं। अभी तक ये अपने कमरे में या हॉल में 1000, 2000, 100, 200 का क्राउड जो भी है, जो ये लोग एंटरटेन करते हैं, ये उसी विचारधारा को पोषित करते हैं, गंदगी को पोषित करते हैं कि तुम जो कह रहे हो, मैं जो कह रहा हूँ, हम सब हंस रहे हैं, इसका मतलब ये नॉर्मल है। जबकि क्राइम के ऊपर हंसना अपने आप में ये दिखाता है कि हम किसी चीज के लिए किसी आदमी को एनकरेज कर रहे हैं कि तुम जो कर रहे हो बिल्कुल सही है, इसलिए क्राइम भी बहुत नॉर्मल है। फीमेल्स के साथ होने वाला क्राइम या मेल्स के साथ होने वाला क्राइम, किसी भी तरह का क्राइम, आप उसको मजाक बना नहीं सकते, ये गलत है। क्या मजाक बनाने के लिए माँ बहन की गालियां ही जरूरी होती हैं? क्या स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पे जो माँ बहन की गालियों को प्रेरित करते हैं और ये कहते हैं ये तो नया नॉर्मल है, किसी को गाली देना ये तो स्लैंग है, स्लैंग के नाम पे भी गालियां दी जाती है, दिस इज टोटली अनएथिकल। किसी को ब्राह्मण होने के लिए उसके आउटफिट के ऊपर ये लोग जोक करते हैं, व्हाई? कोई गांव का है, कोई देहात का है तो उसको गवार कह के दे आर अटैकिंग दैट, दैट्स वेरी रॉन्ग। कोई बहुत पढ़ाकू है तो उसके पढ़ाकूपन को डिमीन करना, उसको बिल्कुल एक्सप्लॉइट करना, उसको मानसिक रूप से प्रताड़ना देने जैसा है वो। क्यों मजाक करना है? क्या मजाक के इनको कुछ समझ नहीं आता कि क्या होता है? मुझे लगता है ये बिना शिक्षा पाए, अनपढ़, आधे कच्चे घड़े जिनके अंदर कोई नॉलेज नहीं होती, बस स्टैंड अप कॉमेडियन बन जाते हैं और लोगों के अपने भद्दे मजाक पे हंसा के अटेंशन ग्रैब करते हैं और फिर लगता है हम तो बड़े सेलिब्रिटी हैं। यही चीज होती है, वरना इनकी क्वालिफिकेशन निकाल लीजिए आप, ये क्या करते हैं, क्या अचीव किया है, दे विल बी 0 एट देयर अचीवमेंट। बट गंदगी बहुत जल्दी फेमस होती है एंड दैट इज द रीजन कि आज के समय में ये भद्दी मानसिकता इतनी पॉपुलर है, क्योंकि जब ये बातें कही जाती हैं तो सामने हंसने वाली लड़कियां भी होती हैं, लड़के भी होते हैं, हर उम्र के लोग होते हैं और ज्यादातर यंग लोग उसमें शामिल होते हैं। तो क्या ये यंग लोग जो हैं जब अपने बच्चों को इस त्रासदी के साथ ग्रस्त होते देखेंगे, इन भद्दे कमेंट से उनके वो डिप्रेशन आएगा, तो क्या ये तब नहीं सेंसिटिव हो जाते? जब आज अपने बच्चों पे और अपने परिवार पे आती है तो हर कोई सेंसिटिव हो जाता है, लेकिन जब वो वहां बैठ के उस मजाक को एंजॉय कर रहे होते हैं तो उनको लगता है ये कूल है। This is very wrong. So this is the thing which I am telling you. Social media is a wonderful tool. बस आपको क्या करना है, आपको जागरूक होना। आपको कहीं पे दिखता है कि कोई गलत मानसिकता फैला रहा है, क्राउड को प्रोवोक कर रहा है, आप उसके नीचे आईडी में या उसके कमेंट्स में कहीं पुलिस को टैग करिए। और यही हुआ। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने प्रणीत मोरे, हिमांशु झांगरा और सेजल पवार, इनके लिए साइबर क्राइम में FIR हुई। कैसे हुई? आपकी मेरी अवेयरनेस से, सोशल मीडिया के हमारे तक रीच से और हम लोगों के प्रेशर से कि लोग अपोज किया। अभी एक और मैं आपको बात बताती हूँ। अभी रिसेंटली 3 महिलाएं एसी रूम में बैठ के patriarchal society is responsible for global warming. Can you imagine? Man is responsible, पुरुष responsible है ग्लोबल वार्मिंग के। ग्लोबल वार्मिंग नहीं होनी चाहिए और खुद कहाँ बैठी है? एसी वाले चिल्ड रूम में। मिस इंडिया का वहां पे दिया मिर्जा है, एक सुहा अली खान है, सुहा है कौन सी है पता नहीं, वो और हीरोइन भी है और एक होस्ट है, और तीनों बैठ के यहाँ पे भद्दे मजाक कर रही हैं या भद्दे कमेंट्स कर रही हैं टू द मेन। This is something which is called toxic and fake feminism, which is provoking the females against men. That's also not right. How can you make it responsible? तो 370 की बिरयानी
अगर 370 की बिरयानी फेमस हुई तो वो थी सोशल मीडिया की वजह से। 370 की बिरयानी पे करनी पड़ी है अब प्रणीत मौर्य को, हिमांशु झांगरा को, और फाइनली सेजल पवार इज ऑल्सो गोइंग टू पे। बट इन सिर्फ ये नहीं, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ कॉमेडियन जो कॉमेडी के नाम पे इतनी घटिया मानसिकता पोषण करते हैं, परोसते हैं और सोसाइटी को डिमीन करते हैं। तो इनके खिलाफ कार्रवाई सोशल मीडिया के थ्रू आप और मैं कर सकते हैं। इसीलिए पॉजिटिव वीडियोस को ज़्यादा शेयर करिए, जैसे कि मेरी वीडियोस को आप ज़्यादा शेयर करेंगे तो हम पॉजिटिव वीडियोस को सोशलाइज कर पाएंगे, ज़्यादा सोशल मीडिया पर ला पाएंगे। जब हम गंदे कंटेंट को शेयर ज़्यादा करते हैं तो फिर गंदगी फैलती है, और सोशल मीडिया पे गंदगी क्योंकि जल्दी फैलती है तो हमें नज़र भी जल्दी आ जाती है। इसीलिए सोशल मीडिया इज नॉट रॉन्ग, इट इज़ हाउ यू आर actually using it, that's the thing which is very important। तो आगे से आप भी ये ध्यान रखिए कि नेगेटिव या गंदे किसी भी वीडियो को या किसी कंटेंट को कभी शेयर मत करिए, क्योंकि शेयरिंग ही इनको व्यू देती है, शेयरिंग से पैसे बनाते हैं और फिर ये सेलिब्रिटी बन जाते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस वॉज माई टेक एंड व्हाट आई फील अबाउट 370 वाली बिरयानी एंड द पॉजिटिव साइड ऑफ द सोशल मीडिया। आई होप यू लाइक द वीडियो, और आपके जो भी विचार है कमेंट्स में लिखिए और बताइए कि सोशल मीडिया आपके हिसाब से क्या सही है या फिर सोशल मीडिया से हमें डिस्टेंस बना के रखना चाहिए। क्या आपको नहीं लगता कि सोशल मीडिया ऐसी सोच वालों को एक्सपोज करने के लिए बेस्ट टूल है? क्या आपको नहीं लगता कि सोशल मीडिया की वजह से ही आज इनके खिलाफ FIR हुई है और इनकी घिनौनी सोच सामने आई है? मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो शेयर कर दीजिएगा और कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। मिलती है अगले वीडियो में, नमस्कार।